क्वेश्चन में बोला है एक विक्रेता तार बेचता है और उसका क्रय मूल्य, ठीक है, तो जो क्रय मूल्य आपके पास दिया हुआ है वो कितना है, आपके पास 60% लाभ हो रहा है ना, यानी कि क्रय मूल्य पर हो रहा है, हमें क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना, लाभ यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 60%। हमें विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है और वो भी किस चीज़ के ऊपर, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे थोड़ी सी टर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो, जो क्रय मूल्य है, जहां पर भी मैं क्रय मूल्य के बारे में बात करूं यानी कि सीपी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और जहां पर भी हम जो है वो लाभ के बारे में बात करें वो प्रॉफिट है, और लाभ परसेंट का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंट हुआ, ठीक है। उसी के अलावा यहाँ पे अगर जो मैं विक्रय मूल्य के बारे में बात करूं तो इसका मतलब है हमारे पास एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ आपको फॉर्मूलाज का पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के बारे में बात करूँ, ठीक है, दो चीज़ों का फॉर्मूला, अगर किसी चीज़ के ऊपर आपको जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट आपने निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, किस चीज़ के ऊपर निकलेगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट आपने निकालना है अगर, तो वो क्या होगा आपके पास, जो लाभ है ना, यानी कि प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट निकाला जा रहा है किस चीज़ के ऊपर, डिपेंड करता है कि क्रय मूल्य के रिगार्डिंग पूछा है, विक्रय मूल्य के रिगार्डिंग पूछा है, वो चीज़ आपने देखनी है। अगर आपको क्रय मूल्य के रिगार्डिंग पूछा है कि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, या मेंशन नहीं किया होगा, सिर्फ लाभ प्रतिशत पूछा होगा, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सीपी करोगे। सीपी को हम जो है वो क्या कहते हैं, लागत मूल्य, क्रय मूल्य, खरीद मूल्य, मरम्मत मूल्य या अन्य खर्च, ऐसा कुछ भी दिया हो तो हम यहाँ पे सीपी करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन जब आपको विक्रय मूल्य दिया होगा यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे एसपी की जगह, यहाँ पे सीपी की जगह क्या ले लेना है, एसपी ले लेना है। ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि विक्रय मूल्य आपसे पूछा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लाभ कितना हुआ है और डिवाइड किससे करेंगे, हम यहाँ पे एसपी से करेंगे। अब आपको पता है लाभ कितना हुआ है, वो आपको पता है 60% है, लेकिन आपको एसपी नहीं पता कि एसपी कितना है, ठीक है। अगर नहीं दिया होता यहाँ पे एसपी तो हम सीपी का लेके चल सकते थे। मैंने यही बताने के लिए आपको ये फॉर्मूला बताया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो एग्जैक्ट फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, तो वो बनेगा, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। और ये किस चीज़ के ऊपर निकलेगा, ये निकलेगा हमारे पास कि हमें कितना लाभ हुआ है, किस चीज़ के रिगार्डिंग पूछा है यहाँ पे, विक्रय मूल्य के रिगार्डिंग पूछा है, और मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपने यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो लाभ हुआ है आपको वो कितना हुआ है, हमें पता है कि 60% हुआ है, वो हमने निकाल दिया, ठीक है। अब ये विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य तो नहीं दिया है, तो यानी कि मान लो कि हमारे पास जो क्रय मूल्य है वो 100 होगा, हमें 100, अब 100 का जो 10% होगा वो कितना होगा, 10, 20% कितना होगा 20, 100% कितना होगा 100, 100 का 100% कितना होगा 100 ही होगा। तो ये यहाँ पे 100 हमने मान के ले लिया, लेट हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है 100। अब 100 पे 60% का हमें जो है वो फायदा हो रहा है ना, तो यानी कि 100 का 60% कितना होगा 60 ही, है ना। तो ये हमारे पास जो है वो 100 जमा 60 कितना हो गया, 160 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमने माना कि सीपी कितना है हमारा 100, और उस पे हमें प्रॉफिट हुआ कितना हुआ 60। तो जब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया 100 जमा 60, तो ये कितना हो गया 160। और ये 160 क्या हो गया, जितने में हमने चीज़ों को खरीदा था, ये हमारा था 100 रुपये में खरीदा, हमें 60% का यहाँ पे लाभ हुआ, है ना। तो लाभ कब हुआ, जब आपने उसको 160 में बेचा, तभी तो आपको 60 रुपये का लाभ हुआ। 100 में खरीदा था, 160 में बेचा, यानी कि आपको यहाँ पे 60% का फ़ायदा हो गया। तो ये कितना आ गया, जब हमने बेचने की बात की तो ये एसपी हो गया। और यही मैंने फॉर्मूले में आपको बोला था कि कितने का आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, कि कितने का प्रॉफिट हुआ, तो हमें प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 60 का, और कितने पे, विक्रय मूल्य पर पूछा है, तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा यहाँ पे 160, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 100, 0 से 0 कट जाएगी यहाँ पे, और 2 8 जा कितना होगा 16, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और आपके 0 लग जाएगा आगे। अगेन यहाँ पर जो है वो हम इसको जो है वो 2 2 जा 4 करेंगे, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो गया। अब ये किसी से नहीं कटेगा ना, तो 15 5 जा कितना हो गया, यहाँ पे उस तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 7 जा यहाँ पे 14 हो गया, 1 0 यानी कि 5।
ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 37.5 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसको थोड़ा लेंदी वे में हम किस तरीके से करेंगे। अब दूसरा एक और तरीका मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी, उस चीज़ को देखिएगा। तो देखो 60% है ना, सबसे पहले तो हम 60% को यहाँ पे निकालेंगे। 60% को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो यहाँ पे 0 से 0 कट हो गया, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, यानी कि कितनी वैल्यू आ जाती है हमारे पास, 60% का मतलब हुआ 3/5। ठीक है, ये हो गया 60% का मतलब। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं ये क्या है हमारे पास, जितने में हमने चीज़ को खरीदा था, और ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो अब 3/5 है, दो चीज़ों की बात कर रहे हैं हम। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हमने निकालना है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है। तो हमेशा जब भी हम बात करते हैं तो वो हम किस चीज़ की बात करेंगे कि हमने खरीदा कितने पे। ये जो नीचे होगी ना हमारे पास डिजिट, ये है जितने पे हमने चीज़ों को खरीदा। तो हम बोल रहे हैं कि हमारा जो सीपी है वो कितना है, 5, हमने इसमें खरीदा। ये जो बेसिक है हमारी, इसमें खरीदा हमने। अब इन दोनों को जब हमने जोड़ा, 5 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 8। तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, एसपी हो गया। खरीदा हमने 5 पे और बेचा कितने पे, हमने उसको 8 पे। तो यहाँ पे हमें फ़ायदा कितने का हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, कितने का फ़ायदा हुआ, 3 का फ़ायदा हुआ हमें यहाँ पे, है ना। तो वही चीज़ करनी है हमने यहाँ पे कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हुआ आपके पास यहाँ पर जो है, सॉरी प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट कितना हुआ, फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे जिस पे किस पे पूछा है, एसपी पे पूछा है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ है हमें यहाँ पे, 3 का प्रॉफिट। इन दोनों को जब हमने माइनस किया कि कितने का है, 3 का फायदा है, कितने पे, सेलिंग प्राइस पे पूछा, सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास यहाँ पे 8 है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 0 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, तो 25 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 75, 75/2 अभी हमने निकाला था पीछे, और ये आ जाएगा 37.5। ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को पूरी बता दी थी। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूँ, तो ये हमने कर लिया था 75 डिवाइडेड बाय कितना था हमारे पास, 75 डिवाइडेड बाय 2 किया था हमने यहाँ पे, है ना। तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, 1 बच गया यहाँ पे, तो 1 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। ये हमारा आंसर आ गया 37.5। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। मैंने इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि आपका किस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो आपको 60% वाली चीज़ मैंने यहाँ पे बताई, तो इसको हम 60% का मतलब होता है यहाँ पे 100। तो यहाँ पे 0 से 0 काटा, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तब हमारे पास 3/5 आया ये। तो हमें क्रय मूल्य पर हुआ है 60% का लाभ, इसीलिए जो नीचे वाली टर्म है ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे, क्रय मूल्य। और ये जो ऊपर वाली टर्म है, ये इसके ऊपर जो हमारा जो लाभ है वो भी बोल सकते हो आप, या इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे आपस में तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, 8, और वो क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बाकी आपको दोनों के बीच को, दोनों में कितना डिफरेंस है, 3 का है, तो वो हमें प्रॉफिट हुआ है। इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, और इस क्वेश्चन की डिटेल आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर